हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 11 की इंग्लिश का स्नैपशॉट का चैप्टर नंबर 1 द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स हमारे चैप्टर का नेम है। और इस चैप्टर का हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन पढ़ चुके हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पढ़ चुके हैं और आज हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ जल्दी करिए और जल्दी से वो एक्सप्लेनेशन वाले जितने भी वीडियोस हैं सारे देख लीजिए, क्योंकि उनसे उनकी हेल्प से ही आप लोग क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो उसका लिंक आपको इस साइट पर मिल जाएगा एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो का, और उसके बाद फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर वाले वीडियो का भी एक्सप्लेनेशन शॉर्ट क्वेश्चन वाले का भी मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी एक्सप्लेनेशन और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो सभी वीडियोस देख कर आए हैं, उसके बाद ही आप लॉन्ग क्वेश्चन आंसर वाला देख रहे हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। बट सबसे पहले तो मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, अपने भाई बहनों तक पहुँचाइए, अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाइए। और कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिए। ठीक है, और हमारे चैनल पर आपको क्लास 11 की इंग्लिश से रिलेटेड सारी वीडियोस प्रोवाइड की जाती है आपको, तो आप लोग इस चीज़ का लुत्फ़ उठाइए। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ मुराद एडवेंचरस विथ द वाइट हॉर्स। मुराद सफ़ेद घोड़े के साथ मुराद का जो साहसिक यात्रा थी उसके बारे में हमें बताना है। मुराद हमारा अब आंसर है, देखिए आंसर है हमारा, मुराद वाज अ डेयर डेविल क्रेजी बॉय। जो मुराद था वो बहुत ही ज़्यादा संगी और घमंडी लड़का था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ हॉर्स राइडिंग, और जो मुराद था उसको हॉर्स राइडिंग यानी कि घोड़े की सवारी करना बहुत पसंद थी। सो ही स्टोल द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स ऑफ जॉन बैरो फ्रॉम हिज वाइन यार्ड। इसीलिए उसने जॉन बैरो के अंगूर के बगीचे से उन्होंने उनका सफ़ेद घोड़ा चुरा लिया। ही हाइड इट इन अ डिजर्टेड बार्न, और उन्होंने मुराद ने उस घोड़े को एक सुनसान खलिहान में छुपा दिया। एंड एंजॉयड द राइड एवरी मॉर्निंग, और उसके बाद फिर हर सुबह उसकी घोड़े की सवारी का आनंद लेता था। वन मॉर्निंग यानी कि एक सुबह ही इन्वाइटेड हिज कजिन आदम, और उसने अपने भाई को आमंत्रित किया आल्सो टू शेयर द जॉय, घोड़े की सवारी का आनंद लेने के लिए। ही हैड अ वे विद द वाइल्ड हॉर्स उसे जंगली घोड़े को किस तरह से सीधा किया जाता उसे पता था। आदम हेजिटेटेड बिकॉज इट वॉज अ स्टोलन हॉर्स। आदम को पता था, मतलब आदम जो था वो हिचकिचा रहा था क्योंकि वो जानता था कि ये जो घोड़ा है वो चोरी का है। येट ही ज्वाइंड हिज कजिन, लेकिन उसके बावजूद भी उसने अपने भाई के साथ इसको ज्वाइन किया, अपने भाई का साथ दिया। एंड एंजॉयड द राइड, और उसके बाद फिर उसने उस घोड़े की सवारी का आनंद भी लिया। मुराद रोड एलोन एज वेल, और जो मुराद था जब उसने भी अकेले भी सवारी करी। ही सैंग एंड रोड विद जॉय, और साथ ही साथ उसने गाना भी गाया और दहाड़ा भी यानी कि चिल्लाया भी खुशी से। ही लेट द जॉय हॉर्स देन अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरीगेशन डिच, और साथ ही साथ उसने घोड़े को सूखी घास की खलिहान में भी ले गया, और साथ ही साथ सिंचाई वाली जो नहरें थी उन तक भी ले गया उस घोड़े को। ही रिटर्न्ड 5 मिनट लेटर, और फिर उसके बाद वो 5 मिनट के बाद लौटा। ही वार्नड आदम नॉट टू राइड अलोन बिकॉज द हॉर्स वॉज क्वाइट वाइल्ड, और साथ ही साथ फिर उसके बाद उसने आदम अब यानी कि उसका जो छोटा भाई था उसे आदम को उसने चेतावनी भी दी कि इस घोड़े पर वह अकेले सवारी ना करे क्योंकि ये जो घोड़ा है वो जंगली है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द कैरेक्टर ऑफ मुराद एंड आदम, कि मुराद और आदम के जो चरित्र थे इन चरित्रों की तुलना करना है और इन चरित्रों में अंतर बताना है। हमारा आंसर है, मुराद एंड आदम वर कजिन। जो मुराद और आदम है वो आपस में भाई हैं, चचेरे भाई हैं। एंड बिलोंग टू गरोगलैंडियन ट्राइब, और वो लोग गरोगलैंडियन कबीले से बिलोंग करते थे। विच वॉज नोन फॉर इट्स ऑनेस्टी, जो कि अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता था। मुराद वॉज 13, जो मुराद था वो 13 वर्ष का था। एंड आदम वॉज 9 ईयर ओल्ड, और जो आदम था वो 9 साल का था। बोथ लॉन्ग टू राइड अ हॉर्स, और
उन दोनों को ही घोड़े की सवारी करना बहुत पसंद था, बट देयर फैमिली वाज टू पुअर टू बाय अ हॉर्स। लेकिन उनका जो परिवार था वो बहुत ज़्यादा गरीब था एक घोड़े को खरीदने के लिहाज से। बहुत बार एडवेंचर लविंग उन दोनों को ही साहसिक यात्रा, साहस से भरे हुए काम, ये सब चीज़ें बहुत पसंद थी। बोथ न्यू डैट देयर फैमिली एज वेल नो फॉर ऑनेस्टी। वो दोनों ही अच्छी तरह से जानते थे कि उनकी जो परिवार है वो ईमानदारी एंड राइट कंडक्ट और सही व्यवहार के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। बट मुराद कुड नॉट हेल्प स्टीलिंग जॉन बैरो हॉर्स। लेकिन जो मुराद है उसने जॉन बैरो का घोड़ा चुरा लिया होता है। वाइल ही हैड अ स्ट्रिक ऑफ क्रेजीनेस, जबकि उसके अंदर एक संकीपन भी होता है जो कि उसके अंकल खुसरो से मिल रहा होता है। आरम वाज ऑनेस्ट, जो आरम होता है वो बहुत ईमानदार होता है। एंड इन सिंपल हार्टेड का मतलब होता है एक सरल हृदय का व्यक्ति। मुराद वाज मोर टैलेंटेड एंड बोल्डर देन आरम से ज़्यादा मुराद जो था वो टैलेंटेड था और साहस से भरा हुआ लड़का था। ही डोमेस्टिकेटेड द वाइल्ड हॉर्स ऑफ जॉन बैरो। जो जॉन बैरो था, जॉन बैरो का जो जंगली घोड़ा था उसको मुराद ने एक पालतू घोड़े की तरह बना दिया था। और उसका मतलब जो व्यवहार था जंगली व्यवहार से उसको एक फ्रेंडली बिहेवियर उसको बदल दिया था, फ्रेंडली बिहेवियर में चेंज कर दिया था। ही रिपेयर्ड द इंजर्ड विंग ऑफ अ रॉबिन बर्ड, और उसने रॉबिन बर्ड के चोट लगे हुए पंखों को भी सही करने में उसकी मदद करी। ही न्यू हाउ टू डील विद अ हॉर्स, और मुराद जानता था कि एक घोड़े के साथ किस तरह से व्यवहार किया जाना चाहिए। एंड हाउ टू सूथ अ डॉग, और एक डॉग के साथ, एक कुत्ते के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। कंपेरेटिवली और तुलनात्मकता से हम लोग देखें तो आरम वाज टिमिड एंड ओबीडियंट। जो आरम था वो एक डरपोक और आज्ञाकारी लड़का था। मुराद कुड ईजिली लाई टू जॉन बैरो अबाउट द हॉर्स। जो मुराद था वो बहुत ही आसानी से उसने जॉन बैरो से घोड़े के बारे में झूठ बोल देता था। आरम कुड नेवर डू इट, जो आरम है वो ऐसा कभी नहीं करता। अगर आरम होता मुराद की जगह तो वो ना तो कभी घोड़ा चुराता और ना ही कभी झूठ बोलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिंग आउट सम ऑफ द नोटेबल ट्रेट्स ऑफ मुराद कैरेक्टर। सो इसका मतलब ये हुआ कि मुराद के चरित्र में हमें ऐसी कौन सी बातें हैं जो ध्यान देनी चाहिए। सो हमारा आंसर है मुराद द सन ऑफ जुराब। जो मुराद है वो जुराब का बेटा है। वॉज ए 13 ईयर ओल्ड, जो कि 13 साल का है। कजिन ऑफ आरम का चचेरा भाई है। जुराब वाज अ प्रैक्टिकल मैन। जो जुराब था वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल मैन था, यानी कि व्यवहारिक इंसान था। बट मुराद वाज मोस्ट अनलाइक हिम, लेकिन जो मुराद था वो ठीक उसके विपरीत था। ही वॉज कंसिडर्ड एज क्रेजी एज हिज अंकल खुसरो, और वो उतना ही संकी था जितना कि उसके अंकल खुसरो थे। ही वॉज नॉट सो ऑनेस्ट एज हिज फैमिली और ट्राइब, और वो उतना ईमानदार नहीं था जितना कि उसका परिवार और उसका कबीला था। ही डिड नॉट हेजिटेट टू स्टील जॉन बैरोस हॉर्स, और वो उसको जॉन बैरो का घोड़ा चुराते हुए भी हिचकिचाहट नहीं हुई। ही वॉज एज फॉन्ड ऑफ हॉर्स राइडिंग एज हिज कजिन, और उसके अंदर भी उतना ही दीवानापन था घोड़सवारी के लिए जितना कि उसके भाई मुराद में था, जितना कि उसके भाई आदम में था। बट दे डिड नॉट हैव द मीन टू बाय अ हॉर्स, लेकिन वो एक घोड़ा नहीं खरीद सकता था क्योंकि वो जानता था कि उसका परिवार बहुत गरीब है। वेरी क्लेवरली ही हाइड द हॉर्स इन अ डिजर्टेड बार्न, और वो बहुत ही चतुरतापूर्वक घोड़े को एक सुनसान खलियान में छुपा देता है। एंड टुक इट आउट एट डेब्रेक फॉर अ जॉय राइड, और वो हर सुबह उसकी सवारी के लिए हमेशा रोज़ निकालता था। ही लव्ड एडवेंचर एंड सिंगिंग, और उसे एडवेंचर और सिंगिंग बहुत पसंद। ही हैड रिमार्केबल सेल्फ कॉन्फिडेंस, और साथ ही साथ उसके अंदर एक आत्मविश्वास था। ही सेड बोस्टफुली, और वो घमंड पूर्वक कहता है कि ही हैड अ वे विथ अ डॉग, विथ अ हॉर्स, विथ अ डॉग एंड अ फार्मर, कि उसे घोड़ों को सीधा करना आता है, डॉग्स के साथ दोस्ती करनी आती है, और फार्मर के साथ बातचीत करनी आती है। ही डेनिड दैट ही वॉज अ थीफ, और वो इस चीज़ को मानने से इनकार कर देता है कि वो एक चोर है। मैन ही रियलाइज्ड दैट ही फाउंड आउट ही रिटर्न द हॉर्स,
टू इट्स ऑनर जॉन बैरो आफ्टर अबाउट 6 वीक्स। वो 6 हफ्तों के बाद उसने जॉन बैरो का घोड़ा लौटा देता है, क्योंकि तब तक पता चल चुका होता है कि भाई उसने ही चोरी की होती है, इसलिए वो लौटा देता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द नरेटर्स अंकल, कि जो आदम के जो अंकल थे खुसरो वाज नोन टू बी अ क्रेजी फेलो, और वो किस चीज़ के लिए संकी माने जाते थे। गिव अ फ्यू इंस्टेंस ऑफ दिस क्रेजीनेस, और उनकी संकीपन से जुड़ी कोई घटना हो तो बताइए। सो हमारा आंसर है द नरेटर्स अंकल खुसरो वॉज एन एनॉर्मस मैन। जो आदम के जो अंकल थे खुसरो, वो एक बहुत ही विचित्र आदमी थे विद अ लार्ज मुस्टैचेस, और उनकी खूब बड़ी बड़ी मूछें थी। बट ही वॉज कंसिडर्ड क्रेजी और कैप्रिशियस बाय द पीपल हु न्यू हिम, और जो भी लोग उन्हें जानते थे वो उन्हें हमेशा संकी ही बुलाते थे। ही वॉज फ्यूरियस बाय नेचर, और वो अपनी नेचर से ही फ्यूरियस थे, बहुत ज़्यादा मतलब अजीबो गरीब इंसान थे। ही वॉज ईजली अनोइड, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते थे। ही वॉज इम्पेशेंट, बहुत जल्दी धीरज, मतलब उनके अंदर धीरज नाम की चीज़ नहीं थी। ही वुड नॉट लेट एनीबडी हैव हिज से, वो किसी की भी बात नहीं सुनते थे। ही साइलेंस्ड पीपल विद हिज ओडोर, और वो अपनी दाढ़ के आगे लोगों को चुप करा देते थे। वंस हिज हाउस वॉज ऑन फायर, एक दिन उनके घर में आग लग जाती है। एंड हिज सन रैन टू द बार्बर शॉप टू गिव द बैड न्यूज़, और उस दिन उनका जो बेटा है वो एक दिन नाई की दुकान पे जाता है और अपने पिता को बताता है कि भाई घर में आग लग गई है। तब भी वो क्या कहते हैं, बट ही पेड नो सीरियस अटेंशन टू इट एंड रोड। उस टाइम भी वो कोई भी मतलब गंभीरता उस बात को भी गंभीरता से नहीं लेते हैं और चिल्ला देते हैं और कहते हैं इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। और वो कहते हैं इससे कोई परेशानी वाली बात नहीं, इस पर ध्यान मत दो। ही गॉट इरिटेटेड व्हेन जॉन स्पोक अबाउट हिज स्टोलन हॉर्स, और जब जॉन बैरो अपने खोए हुए चोरी किए हुए घोड़े के बारे में बताते हैं तभी वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। उसके बाद फिर वो रूम से बाहर निकल जाते हैं, और उनका जो करैक्टर था वो बहुत ज़्यादा अजीब था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नैरेट द स्टोरी ऑफ द स्टोलन वाइट हॉर्स इन नॉट मोर देन 100 वर्ड्स। अब हमें इस स्टोरी को 100 वर्ड्स के अंदर ही बताना है। ये जो हमारी स्टोरी है द वाइट हॉर्स वाली जो स्टोरी, इसको ही हमें 100 शब्दों के अंदर ही बताना है, इसको 100 शब्दों में ही पूरा लिखना है। सो हमारा आंसर है इट वॉज नॉट मॉर्निंग येट व्हेन मुराद वोक अप हिज कजिन आदम। जब मुराद अपने भाई आदम को जगाने आता है उस टाइम पे सुबह नहीं हुई होती है। आदम जम्प्ड आउट ऑफ द बेड, जो आदम है वो अपने बेड पर ही उछल जाता है। एंड कुड नॉट बिलीव हिज आइज, और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। ही सा मुराद सीटेड ऑन द बैक ऑफ अ वाइट हॉर्स, वो देखता है कि जो मुराद है वो सफ़ेद घोड़े की पीठ पर बैठा हुआ है। ही हैड नो डाउट एट ऑल दैट मुराद हैड स्टोलन दैट हॉर्स, और उसे इस चीज़ पे कोई भी शक नहीं होता है कि जो मुराद है उसने इस घोड़े को चुराया होता है। एनी वे ही ज्वाइंड हिज कजिन टू हैव अ जॉय राइड, लेकिन फिर भी वो अपने भाई का साथ देता है और घोड़े की सवारी का आनंद उठाता है। मुराद हाइड इट इन डिजर्टेड वाइन यार्ड बार्न ऑफ फेटपेजियन, और जो मुराद है वो भी फेटपेजियन का जो अंगूर का जो सुनसान खलियान होता है वहाँ पर मुराद उस घोड़े को छुपा देता है। ही वांट आदम टू सी इन केस दे वर फाउंड आउट दैट दे हैड स्टार्टेड राइडिंग दैट एवरी मॉर्निंग। अब क्या होता है, जो मुराद है वो आदम को समझाता है कि अगर हम लोग पकड़े जाते हैं तब तुम्हें क्या कहना है, तुम्हें बस यही कहना है कि ये जो घोड़ा है आज सुबह हमें मिला है और आज सुबह हमने फर्स्ट टाइम इसकी सवारी करी है, बस। The horse in fact belonged to John Barrow, who spoke about in it to आदम हाउस। जब आदम के घर पर ये जो जॉन बैरो थे उन्होंने अपने घोड़े के बारे में बताया, तब आदम को पता चल जाता कि ये जो घोड़ा है उसे मुराद ने ही चुराया है। आदम इन्फॉर्म्ड मुराद अबाउट बैरो, और फिर उसके बाद आदम जो है मुराद को जॉन बैरो के बारे में बताता है। दे कंटिन्यूड देयर राइड फॉर अनदर फॉरनाइट, और फिर उसके बाद वो लोग लगभग काफ़ी दिनों तक उस घोड़े को तब भी उस घोड़े की सवारी करते रहते हैं। वन मॉर्निंग दे मेट जॉन बैरो, एक दिन जॉन बैरो के साथ उनकी मुलाकात हो जाती है। हु रिकॉग्नाइज्ड हिज हॉर्स, उसके बाद फिर जो जॉन बैरो है वो अपना घोड़ा पहचान लेते हैं। बट मुराद टोल्ड अ वाइट लाई दैट हिज हॉर्स वॉज कॉल्ड माई हार्ट। उस टाइम पर भी जो मुराद था वो सफ़ेद झूठ बोल जाता है और कहता है कि ये मेरे घोड़े का नाम माई हार्ट है।
जॉन बैरो प्रिटेंडेड दैट ही बिलीव्ड देम बिकॉज ही सेड ही न्यू देयर फैमिली सो वेल। और फिर जो जॉन बैरो है वो भी कह देते हैं कि मुझे विश्वास है कि तुम लोगों ने मेरे घोड़े को नहीं चुराया है, क्योंकि मैं आपकी फैमिली को बहुत अच्छे से जानता हूँ। देयर फैमिली वॉज फेमस फॉर दिस ऑनेस्टी, और मैं जानता हूँ कि आपकी जो फैमिली है वो अपनी ईमानदारी के लिए कितनी अच्छी तरह से पूरे संसार में प्रसिद्ध है। ही हाउएवर रिटर्न द हॉर्स द नेक्स्ट मॉर्निंग टू बैरो। और फिर उसके बाद वो लोग जॉन बैरो का घोड़ा अगली सुबह वो लोग लौटा देते हैं। बैरो वॉज हैप्पी एंड सरप्राइज्ड टू फाइंड हिज हॉर्स बेटर टेम्पर्ड एंड एवर स्ट्रॉन्गर। उसके बाद फिर जो जॉन बैरो है वो खुश हो जाता है अपना घोड़ा वापस पा करके, और सरप्राइज़ भी होता है कि उसका जो घोड़ा है वो पहले से भी ज़्यादा अच्छी तरह से व्यवहार करने लगता है और पहले से भी ज़्यादा अच्छे से मतलब ताकतवर हो जाता है। बस इतने ही क्वेश्चन आंसर हैं हम लोगों के, और आज से हमारा ये जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया, क्योंकि हमारे लॉन्ग क्वेश्चन से भी कंप्लीट हो गए, शॉर्ट क्वेश्चन से भी कंप्लीट हो गए, और एक्सप्लेनेशन भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, द एड्रेस पढ़ेंगे, और उसमें सभी स्टूडेंट्स आइएगा, सभी स्टूडेंट्स उस वीडियो को देखिएगा, वो बहुत ज़्यादा वो भी इम्पॉर्टेंट वीडियो होगी। और थैंक यू सो मच आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।